अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू के साथ आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सी ख़वातीन ऐसी आती हैं, बहुत से कपल्स इस तरह के आते हैं कि जिसमें वो अक्सर फ़ीमेल को लेके आ रहे होते हैं और मोस्टली जो मेल्स होते हैं वो या तो अपने ऑफिस के ड्रेस में होते हैं या फिर वो जॉब से आ रहे होते हैं या जॉब पे जा रहे होते हैं। तो अजीब सी एक हरी क्रिएट हुई होती है और उसमें वो बताते हैं कि या औरत बेहोश हो गई थी या उसका सांस ख़राब हो रहा था या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था या उसको चक्कर आ रहे थे या इस तरह की कोई किसी भी कंप्लेन के साथ जो है वो फीमेल्स एमरजेंसी में लैंड करती हैं, जिसके साथ जो उसके हस्बैंड होता है या उसके अटेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि बीमारी क्या है और उसकी तशख़ीस क्या है और ये किस हद तक ख़तरनाक है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इसमें 90% फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी इशू नहीं होता। इशू उनका क्या होता है, जो हस्बैंड्स उनके साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहे होते या उनको लग रहा होता है कि उनके घर का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही या उनको अटेंशन नहीं दी जा रही या फिर कोई भी इस तरह का तरीका जिससे वो हस्बैंड उनके इजीली उनकी टास्क को फॉलो नहीं कर रहे होते, उनको बहुत ईजी ले रहे होते हैं। तो फिर बहुत सी ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनको यही हल नज़र आता है कि वो इस तरह का एलिमेंट शो करें कि वो सब परेशान हो जाएं, फिर डॉक्टर पे जाएं और फिर हमारे पास फिर वो फीमेल से जब पूछा जाए कि आप क्या चाहती हैं तो वो बताती हैं कि आप इनको बताएं कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है और आप इनको बताएं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसे करते हैं, इस तरह जो वट जो भी। कुछ फीमेल्स ये एक्सपोज कर देती हैं और कुछ फीमेल्स बहुत रेजिस्टेंट रहती हैं और वो ये शो करना चाहती हैं कि हमें बहुत बड़ा मसला हो गया है और हमारे घर वाले जो हैं वो परेशान ही रहें और इनको इस चीज़ का एहसास हो कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो कोई भी बंदा इस लेवल तक क्यों पहुंचता है, ये सोचने की बात है। हम भी खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनके साथ ऐसा घर में क्या रवैया किया गया। हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम डेली लाइफ में इस तरह के बहुत से केसेस को डील करते रहते हैं तो हमें अंडरस्टूड होता है पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट की फेस लैंग्वेज, पेशेंट के अंदर एंटर होते ही हमें आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को क्या मसला है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग अ डॉक्टर मेरा ये कंसेप्ट है कि मैं फैमिलीज़ को ये चीज़ एक्सपोज नहीं करती। वो इसलिए कि इसमें पेशेंट की भी एक रिस्पेक्ट होती है, पेशेंट की डिग्निटी होती है और दूसरी बात ये कि फैमिलीज़ जो साथ में पैनिक हुई होती हैं, अगर उनको ये बताया जाए कि आपके मरीज़ को कोई मसला नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो और बुरे तरीके से रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये फील हुआ कि मुझे इस पे भी एक सेशन बनाना चाहिए कि मेल्स जो हैं उनको अपनी ख़वातीन को खुश रखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स नोटिस करने चाहिए। ये हमारी डेली लाइफ के बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं जिसमें ना तो कोई आपकी पॉकेट के एक्सपेंसेस हैं, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट कम होने वाली है इसमें, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो आपके घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और एक इंसान का अगर घर का माहौल बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर उसके लिए और कोई नेमत नहीं है कि आपका घर आपके लिए जन्नत हो। बहुत से मेल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जॉब से फ्री होने के बाद भी घर ना जाएं, इधर फ्रेंड के पास बैठ जाएं, उधर फ्रेंड के पास बैठ जाएं, किसी तरह टाइम गुजर जाए, बस सोने का टाइम और जाके सो जाएं। इसके पीछे बैकग्राउंड रीज़न क्या होता है कि आपका घर का माहौल आपके लिए इतना स्ट्रेसिंग होता है, आपको ये फील होता है कि मैं घर जाऊँगा तो वाइफ की कंप्लेन स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चों का शोर, ये वो ETC, हर किसी की अपने अपने इरिटेटिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपके घर का माहौल बेहतर होगा तो आपके लिए भी आसानी ही आसानी होगी। तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि फीमेल्स को समझने की कोशिश करें। वैसे तो औरत को समझना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन चीज़ है, लेकिन मैं एंड पे बताऊंगी कि आप किस तरह से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है कि आप फीमेल्स जो हैं वो चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हों, जितनी भी वो जो है मैच्योर हों, लेकिन ये औरत की कमज़ोरी है कि उसकी तारीफ़ की जाए तो वो जो है बहुत अच्छा महसूस करती है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और उस चीज़ को याद रखती है।
मेमोरी फीमेल्स की बहुत अच्छी होती है। अब उनको 20 साल पुरानी अपनी शादी की बातें, 10 साल पुरानी अपने बच्चों की पैदाइश की बातें, बहुत से बैड मोमेंट्स और बहुत ज़्यादा गुड इवेंट्स उनको एक एक चीज़ याद रहती है और वो बार बार अपने हस्बैंड्स को रिमाइंड करवाती रहती हैं कि आपने हमारे साथ ये किया या वो किया। तो जो भी चीज़ आप अच्छी करेंगे वो उसको अपनी मेमोरी में सेव रखेंगी। इसलिए कोशिश करें कि दिन में 1 बार या 2 बार, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, आप जो है उनकी तारीफ़ करें, चाहे वो कुकिंग की तारीफ़ हो, चाहे वो उनकी ड्रेसिंग की तारीफ़ हो, चाहे वो उनकी बच्चों की ग्रूमिंग की तारीफ़ हो, चाहे वो उनका बिहेवियर जो आपके पेरेंट्स के साथ या आपके घर वालों के साथ है उसमें कोई तारीफ़ हो, किसी भी लिहाज से हो, लेकिन आप कोशिश करें कि उनकी तारीफ़ करें। दूसरे नंबर पे जो रिलेशंस को ख़त्म करने वाली चीज़ है वो है क्रिटिसिज्म। कोशिश करें कि क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें। अगर आपके सामने 10 चीज़ें रख दी गई हैं और उसमें से अगर एक चीज़ ख़राब है तो कोशिश करें कि ख़राब चीज़ को पहले नोटिफाई करने से पहले उन 9 चीज़ों को देख लें कि उनमें भी अच्छाइयाँ हैं। तो बुराई को पिक करने से पहले अच्छाई की तरफ ज़्यादा फोकस करें। कोशिश करें कि क्रिटिसिज्म जो है वो कम से कम किया जाए, क्योंकि क्रिटिसिज्म एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है और पता ही नहीं चलता कि रिश्ता कब ख़त्म हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि थोड़ी सी जब फीमेल्स की आदत होती है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको कोई ना कोई अपने घर का इवेंट या आप अपने दिन की सफरिंग्स या कुछ भी आपको सुना रही होती हैं, तो मोस्टली मेल्स उस चीज़ से इरिटेट होते हैं और वो फ़ौरन से उनको कोई आंसर दे देंगे कि आपने ऐसे कर देना था या आपने वैसे कर देना था। उनका मकसद ये नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाह रही होती हैं। तो कोशिश करें कि जब वो आपको ख़ास तौर पर अपनी कोई दिल की बात या अपनी कोई दिमागी कैफियत आपसे शेयर कर रही हैं तो थोड़ी देर उनको सुन लें, और सुने भी इस तरह कि उनको लगे कि हमें सुना जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप मोबाइल में लगे हुए हैं, आप कहीं और फोकस है और वो जो है वो पास बैठ के बोली जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग देती है और उसको इस चीज़ की फीलिंग देती है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही आपकी लाइफ में नहीं है। तो अगर आप सिर्फ पेशेंटली उनको थोड़ी देर सुन भी लेते हैं, चाहे आप उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दें, चाहे आप उस पर कोई एक्शन ना लें, चाहे आप उस टाइम भी उनको कोई सोल्यूशन ना दे, लेकिन अगर आप उनको पेशेंटली थोड़ी देर सुन लेते हैं तो इससे भी उनका मेंटल कैथार्सिस हो जाता है और काफ़ी हद तक वो बेहतर महसूस करती है और उनको अच्छा लगता है कि कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कि जब भी आप बात करें, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो 1 to 1 कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप ख़ास तौर पर अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करें तो बीच में कोशिश करें कि दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, कि जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी उतने मशवरे आएंगे, उतनी बीच में सजेशंस होंगी और हो सकता है कि वो उससे एग्री ना करे या आप उससे एग्री ना करें। तो अगर आपने कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, इवन कि आपके बच्चे भी, तो कोशिश करें कि 1 to 1 कम्युनिकेशन हो, उसमें आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, जिससे अंडरस्टैंडिंग और केयर का अंदाज़ा होता है, बजाय इसके कि आपकी आंखें मोबाइल में लगी हों और आपकी फीमेल जो है वो इनसिक्योर और बुरा महसूस करे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में बहुत इजी लेते हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें तो हमारे रिश्ते की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी आता है कि अगर बुरा टाइम आ भी गया है या अगर कोई मिसहैप हो भी गया है, तो जब आपके रिलेशन की रूट स्ट्रांग होती हैं तो आपका जो रिलेशन का दरख्त है वो गिरता नहीं है इतनी आसानी से, चाहे उसमें दूसरे लोग जितना भी रोल प्ले कर लें। 6 नंबर पर आ जाते हैं रिस्पेक्ट एंड सरप्राइजेस। एक तो फीमेल्स को रिस्पेक्ट बहुत अच्छी लगती है। जब तक रिश्ते से लेकर शादी तक का एलिमेंट होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा उसको अटेंशन और रिस्पेक्ट दे दी जा रही होती है कि कोई उसका लहंगा पकड़ रहा है, कोई उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा है, कोई उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, कोई उसका हाथ पकड़ के उसको बिठा रहा है। हालांकि और जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं उसके बाद ये सब चीज़ें लाइफ से निकाल दी जाती हैं। हालांकि ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और जो मेल्स छोटी छोटी चीज़ों में बाद में भी अपनी फीमेल्स को रिस्पेक्ट का एलिमेंट शो करते हैं, कभी उनके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया, या कभी उनके लिए घर का दरवाज़ा खोल दिया, या कभी उनके लिए घर में कोई थोड़ी सी असिस्टेंस दर्द कर दी, अगर वो कहीं बिजी हैं तो बच्चों को थोड़ा सा पकड़ लिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा उनके लिए
अच्छा एक साइन है। और बहुत से लोग ऐसे मर्द हजरात को चोरू का गुलाम या रन मुरीद या फिर इस तरह की बहुत ही फजूल से वर्ड्स से बुलाना शुरू कर देते हैं कि ये बेगम के नीचे लगा हुआ है, ये तो उसके ये काम करता है, ये वो काम करता है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। अपनी घर में अगर आप थोड़ा बहुत उसके साथ हाथ बटा देते हैं या बच्चों को पकड़ लेते हैं या कभी उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, इन सब चीज़ों से कभी भी आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होने वाली। हाँ, आपका रिश्ता ज़रूर इससे स्ट्रांग हो जाता है। और एंड में आपको बताऊं कि एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें। अगर आप ये चीज़ जहन में रखें कि आपने 1-2 दिन के लिए कहीं और जाना है, तो आपके दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से स्ट्रेसर्स होते हैं। क्या लेके जाना है, वहाँ कैसे रहेंगे, किस तरह की जगह होगी, क्या खाएंगे, वापसी कैसे होगी, ETC। तो अगर ये चीज़ फीमेल के बारे में सोची जाए कि जिसने सारी ज़िंदगी अपनी एक घर में गुजारी है, एक इन्वायरमेंट में गुजारी है, और उसके माँ बाप जिस तरह के भी माहौल में रहते हो, मोस्टली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा नाज नखरे में रखते हैं। तो जब एक इन्वायरमेंट अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजारने वाली जगह छोड़ के एक नई जगह पे आती है, तो वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में होती है, और ऑलरेडी उसके लिए सब कुछ बहुत हॉस्टाइल होता है, और एडजस्टमेंट करने में और ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर दूसरे घर वाले भी जहन में रखें, ख़ास तौर पे उनके शौहर का ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इस चीज़ को जहन में रखें, तो बहुत सी उनकी गलतियाँ, बहुत सी उनकी कोताहियाँ इग्नोर कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर एक म्यूचुअल बॉन्ड स्ट्रांग होता है और उससे आपका रिश्ता भी स्ट्रांग होता है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह।